क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जयसु। हमारे बीच में और जन्म लिया हुआ हमारे बालक यीशु की आशीष, अनुग्रह, कृपा, दया, बरकत, करुणा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। और दिसंबर 25 तारीख को बड़ी धूमधाम से और उल्लास उमंग के साथ हमने हमारे बालक यीशु का जन्म दिवस हमने मनाया है और ढेर सारी खुशियां लेकर आए हैं। प्रभु यीशु का आगमन हमारे परिवार में, देश में, दुनिया में और शांति लेकर आए हैं और खुशियां लेकर आए हैं और अनेक प्रकार के उपहार लेके आए हैं। और उस खुशी की आनंद और हम भरपूर मात्रा में हमने ग्रहण किया है। और इस साल अंत होते 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 आज आखिरी साल का आखिरी दिन में पहुंच गए हैं और कुछ ही घंटों के अंदर नूतन वर्ष मनाने जा रहे हैं, यानी 1 जनवरी 2023, द न्यू ईयर। We are going to celebrate the new year with a new hope, new joy, new vigor, new zeal and enthusiasm के साथ। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज सारी दुनिया में माता कलीसिया और हमारे प्रभु यीशु की माँ यानी माँ मरियम को ईश्वर की माता के रूप में और ये त्यौहार मनाती है। मेरी द मदर ऑफ गॉड, द सॉलेमनिटी ऑफ मदर मेरी द मदर ऑफ गॉड, और ये पर्व मना रही है। प्रिय विश्वासियों, ये ना सिर्फ प्रभु यीशु की माँ है, ये सारी दुनिया की माँ है, मानव जाति की माँ है, आपकी माँ है, मेरी माँ है, हम सबकी माँ है, जो हमारे ख्याल रखने वाली माँ मरियम, हमें सही मार्गदर्शन दिखाने वाली माँ है। और उसका आज त्यौहार आज मनाया जा रहा है। और साथ साथ आज के दिन में जनवरी महीने में हम द वर्ल्ड पीस डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्हें और पोप पॉल VI ने 1968 में उन्हें शुरू किया था। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये जनवरी महीना हमें क्या सिखाता है? ये जनवरी महीना हमें 2 उद्देश्य के बारे में बतलाता है। सर्वप्रथम ये पहला उद्देश्य यह है कि अतीत साल में ईश्वर ने जो अनुग्रह, वरदान, कृपा, शांति, समाधान और हमें दिया है, जो अनेक प्रकार के उपहार हमें दिए हैं, अनेक प्रकार की मुसीबतों से संघर्ष में बचाया है, उसके लिए कृतज्ञता पूर्वक हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आह्वान करता है। ईश्वर ने पिछले 1 साल से जो वरदान हमें दिए हैं, हमारे परिवार के लिए और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे जीवन के लिए जो कुछ वरदान के रूप में दिए हैं, और उन तमाम चीज़ों को याद करते हुए पूरे मन से, दिल से ईश्वर को, परमेश्वर को माँ मरियम के द्वारा धन्यवाद देने के लिए हमें याद दिलाता है। और दूसरा, आने वाले इस नव वर्ष में और जो हम करने जा रहे हैं, हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए और नए साल में ईश्वर के नई कृपा प्राप्त करने के लिए, अनेक प्रकार के उपहारों को पाने के लिए, हमारे जीवन का मार्गदर्शन दिखाने के लिए और ईश्वर के वचन पर, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए माँ मरियम के द्वारा प्रार्थना करने के लिए और हमें यह एक निमंत्रण देता है। यही 2 उद्देश्य है जनवरी महीना का। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन माता कलीसिया, हमारे माँ मरियम, ईश्वर की माँ का ये त्यौहार आज जनवरी महीने में क्यों रखा गया है? क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि इस नव वर्ष में क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या क्या घटनाएं घटेगी, और इसके बारे में कोई जानते नहीं थे, किसी को भी उसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन यदि हम माँ मरियम के साथ रहें, माँ मरियम हमें सही मार्ग पर लेके चलेगी और उस मार्ग पर ले चलेगी जहाँ किसी भी प्रकार के दुख संकट के सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ सब कुछ जानती है,
और माँ को मालूम है अपने बच्चों को किस राग पर लेके चलना चाहिए और किस प्रकार प्रभु यीशु के पास उसके लेके जाना चाहिए करके। इसलिए और इस नववर्ष को माँ मरियम हमें मार्गदर्शन दिखाएगी और इसलिए और आज के ये जनवरी 1 तारीख में और माँ मरियम मातृत्व के त्यौहार मना रही है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये दुनिया में कई लोग हैं, लेकिन उन तमाम लोगों में भी सर्वश्रेष्ठ एक सृष्टि ईश्वर ने बनाया है तो वह है माँ। माँ की ममता की कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। माँ का प्रेम के बारे में हम कभी सीमित बात नहीं कर सकते हैं। माँ एक जननी है, जन्म देने वाली है और अपने बच्चों को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखकर उसके पालन पोषण करने वाली माँ है और अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए ना सिर्फ अपने खून को देती है लेकिन अपने सारा जीवन को उनके लिए समर्पित कर देती है। यही है माँ। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए कहा जाता है माँ का प्रेम, माँ का प्यार को या माँ की ममता को दुनिया की कोई भी कीमती चीज़ों से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माँ का प्यार निष्कलंक प्यार है, निष्पाप और ये व्यक्ति माँ मरियम है। इसलिए हमें और वह एक ऐसे प्रेम हमें देती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, माँ भारतीय संस्कृति में कहा जाए माँ ही ये संसार है, माँ की गोद ही ये संसार है, माँ की गोद ही ब्रह्मांड है और माँ ही हमारे लिए सब कुछ है। हमें जीवन देने वाली माँ है। 9 महीना 10 महीना अपने पेट में रखकर हमें पल पल हमें संभालते हुए, हमारे परवरिश करते हुए, पालन पोषण करते हुए और हमको एक इंसान के रूप में जन्म देने वाली है माँ है। इसलिए माँ के हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। दुख तकलीफ में माँ का नाम लेकर पुकारते हैं। हमें पक्का मालूम है यदि माँ को पुकारो तो माँ तुरंत हाजिर होकर और हमें अपने बाहों में समेटते हुए हमारे दुख तकलीफ़ों को दूर करेगी करके हम अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, माँ प्यार की मूर्ति है, ममता की मूर्ति है, प्रेम का स्रोत है और सच्चाई का स्रोत है। माँ और करुणा की मूर्ति है और माँ का प्यार और एक सागर जैसा है, कभी कम नहीं होता है। जितना भी देते जाए कोई कम नहीं होता है और इसलिए माँ को ये संसार कहते हैं, माँ को स्वर्ग कहते हैं। या जी आप कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी एक माँ की ज़रूरत थी ईश्वर को। लेकिन ईश्वर एक शब्द कहने से मात्र ये दुनिया की सृष्टि हो जाती है, लेकिन ईश्वर ने अपने शब्दों से किसी को बनाया नहीं, लेकिन माँ उसने बालक यीशु को मुक्तिदाता के संसार में लाने के लिए एक माँ की ज़रूरत थी। इसलिए माँ मरियम को ने चुना और उसके गर्भ में प्रभु यीशु के और पलने दिया और उन्हीं के द्वारा इस संसार में एक मुक्तिदाता लाने के लिए एक योजना बनाई, ताकि माँ की ममता और माँ के जो सारे गुण प्रभु यीशु में भी हो जाएं। और उसी तरह माँ मरियम को प्रभु पिता परमेश्वर ने चुना है। यदि ईश्वर चाहे तो प्रभु यीशु को एक अवतार के रूप में इस संसार में भेज सकते थे, लेकिन अवतार प्रभु यीशु क्रिस्त अवतार नहीं है, किसी का अवतार नहीं है और वह इनकारनेशन है, यानी ईश्वर स्वयं ही और एक मनुष्य धारण करके इस संसार पर आए हैं, यीशु के रूप में इस संसार में आए हैं, एक मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहने के लिए आए हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो अवतार करने वाले हैं ये लिमिटेड समय के अंदर और जो जिस मिशन कार्य के लिए भेजा जाता है उस कार्य को करके और गायब हो जाते हैं। लेकिन इनकारनेशन ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ हमेशा के लिए निरंतर हमारे साथ रहने के लिए इस संसार में आए हैं
और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। अनंत काल तक हमें मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं। अनंत काल तक हमारे दुख तकलीफों को दूर करने वाला परमेश्वर है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया हमारे प्रभु यीशु की माँ को एक मदर ऑफ गॉड के रूप में वो मनाती है और ये शिक्षा देती है हम सब हमारे माँ के समान और अच्छे गुणों को प्राप्त करें। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज के इस आधुनिक दुनिया में ऐसे भी कोई माताएं हैं जो मातृत्व की कलंक पहुंचा देती है, अपने माँ के कर्तव्य को नहीं समझते हैं। माँ मरियम जैसी एक निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक, निष्कपट जीवन नहीं बिताती है, बड़ी दुखी की बात है। लेकिन माँ मरियम और प्रभु बालक यीशु को शुरू से लेकर 30 साल तक उसके पालन पोषण करती थी, हमेशा उनके साथ रहती थी। लेकिन आज के आधुनिक माँ अपने बच्चों के देने के लिए समय नहीं है। बच्चों से बैठकर बातचीत करने के लिए और उनकी परवरिश करने के लिए और उनकी ज़रूरतों को पूछने के लिए, परखने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। आज परिवार में कौन बच्चों को पालते हैं? आया पालती है, सर्वेंट नौकरानी है, वही उनको संभालते हैं। जो स्पर्श, जो प्यार, माँ का स्पर्श, माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ की ममता जो बच्चों को मिलना चाहिए, आज उन बच्चों को नहीं मिल पाती है। बड़ी दुखी की बात है क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन माँ मरियम हमेशा प्रभु के साथ ही रही और प्रभु के हर एक दुख तकलीफ में वो सम्मिलित होती थी और उसके लिए प्रार्थना करती थी। संकट के समय उन्हें साथ दिया। आज कितने माँ बाप बच्चों को मुसीबत के समय साथ देते हैं? जरा मन चिंतन करके देखिए। आज ईश्वर की माँ का त्योहार मना रहे हैं तो माँ से कुछ सीखे। और माँ मरियम के मातृत्व के बारे में और आज के सुसमाचार में बतलाता है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं और किस प्रकार माँ मरियम हमेशा दूसरों के लिए कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। संत लूका सुसमाचार अध्याय 1 और 38 में आप देखिए, माँ मरियम एलिजबेथ से भेंट करने जा रही है। वहां जाते ही एलिजबेथ ने क्या कहा? मेरे प्रभु की माता मेरे पास क्यों आई है? मेरे प्रभु की माता मेरे पास आने के लिए मैं कौन हूँ? मैं उतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है क्योंकि आनंद मनाती है, खुशी मनाती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक माँ ही दूसरे माँ के दुख तकलीफों को, दर्दों को, पीड़ाओं को, वेदनाओं को महसूस कर सकती है, अनुभव कर सकती है। और एक स्त्री ही, एक महिला ही दूसरे महिला की और उनके सारे दुखों को, मुसीबतों को, परेशानियों को अच्छी तरह से भली भांति समझ सकती है। और इसलिए और एलिजबेथ जो माँच थी, लोगों ने नाना प्रकार के अपमान किया था और उनके और कठोर शब्द से उन्हें निंदित किए हैं और परेशानी में थी। लेकिन उन सब चीज़ों को याद में रखते हुए माँ मरियम और उनकी सेवा करने के लिए, आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए और उसके मुसीबत के समय उनके साथ खड़ी रहने के लिए माँ मरियम और वहाँ जाके एलिजबेथ से भेंट करती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आज आप और मैं, क्या हम दूसरों की तकलीफ़ों को देखकर, मुसीबतों को देखकर, परेशानी को देखकर सांत्वना देने के लिए जाते हैं या फिर आग में घी डालने जाते हैं या फिर किसी न किसी प्रकार की उसकी बुराई करने के लिए जाते हैं? आज हमारे परिवार में, कुटुंब में भी, रिलेटिव्स में भी कई लोग ऐसे होंगे जो संकट में फंसे हुए होंगे, मुसीबत में फंसे हुए होंगे या बीमारी से पीड़ित होंगे। क्या हम माँ मरियम जैसे
अपने बारे में ना सोचते हुए वहाँ जाकर उनकी दर्द को अपना दर्द महसूस करने लगती है। उसी प्रकार हम करते हैं या नहीं? दूसरा उदाहरण, मातृत्व का दूसरा उदाहरण है, जब काना में संयोग सुसमाचार 2 और 3 में हम देखते हैं, और काना के उस विभाग में जाते हैं और अंगूरी समाप्त हो चुका है। तब माँ मरियम और यीशु के पास आकर कहती है, बेटा इस परिवार की परेशानी को देखो, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कमियां हो चुकी है। बेचारे सबकी चेहरा उदास उदास दिखता है, और इस परिवार के लाज संभालो, इज्जत बचा लो, कुछ करो करके अपने बेटे से वो निवेदन करती है। एक माँ और दूसरे परिवार के माँ बाल बच्चे को देखकर उसके मन में दिल में दर्द होने लगे। लेकिन आज हमारा दिल कठोर हो चुका है। पड़ोसी में जो पड़ा है, वेदना से पीड़ित है, जो एक्सीडेंट में और वो घायल हो चुके हैं, या कोई बीमारी से और कई बरसों से बिस्तर पड़े हैं, क्या हम उन्हें देखने के लिए जाते हैं? क्या उनके प्रति हमारे मन में दया है, करुणा है? जरा मनन चिंतन करके देखिए प्रिय विश्वासियों। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, माँ मरियम को माँ के रूप में त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास में रहने वाले पड़ोसियों को, मित्रों को, कस्बे वालों में और उनके प्रति यदि हमारे मन में दया नहीं है, तरस नहीं है, करुणा नहीं है, तो फिर त्यौहार मनाने का कोई मतलब नहीं है प्रिय विश्वासियों। और तीसरा मातृत्व का तीसरा उदाहरण हम वहाँ देखते हैं, जब प्रभु यीशु क्रिस्त जब 12 साल में थे तब वो खोए हुए थे, और उस खोए हुए अपने बेटों को ढूंढते ढूंढते और यरूशलेम मंदिर में पहुंच जाते हैं। और वहाँ जब से उसको पाते ही कहने लगे, आप बेटा आपने ऐसा क्यों किया है? आपके पिता और मैं हम चिंतित हो गए, परेशान हो गए, आपको ढूंढते ढूंढते हम घबराए गए। लेकिन ऐसा क्यों क्या करके वहां जाके अपने मातृत्व को वह प्रकट करती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये 3 उदाहरण से हमें ये मालूम पड़ता है माँ मरियम में एक माँ बनने की हर प्रकार की क्वालिफिकेशन उनके पास था। क्या आज वो क्वालिफिकेशन आप में है? आज के आधुनिक नारी में है, आधुनिक के माँ के पास है, और आधुनिक इंसान आपके और मेरे पास है। ये सब गुण हम में होना बहुत ज़रूरी है, तभी ही योग्य रीति से आज का इसको पर्व हम मना सकते हैं। तो आइए, आज ये नया साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए नए साल के ये नूतन वर्ष का सभी प्रकार की शुभकामनाएं को मैं आप सबों को अदा करता हूँ। विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू एंड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त इस नूतन वर्ष में आपके हर प्रकार के आशाओं को, आकांक्षाओं को आपको पूरी करे, आपके सपनों को साकार करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, पिछले 1 बरस से आपने जो अनुग्रह, जो कृपा हमें प्रदान की है, संकट में हमें बचाया प्रभु, हमारे सारी बीमारियों से हमें बचाया, उसके लिए तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस नूतन वर्ष में प्रवेश करते करते प्रभु हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, हमें एक नया जीवन देने के लिए, नया बरस देने के लिए इस नूतन वर्ष में हमारे हर काम में सफलता प्रदान करे। हम ईश्वर के साथ रहने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, माँ मरियम के प्रति और हमारा प्रेम को प्रकट करने के लिए, और माँ मरियम के द्वारा हमारे हर प्रकार के निवेदनों को स्वीकार करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आने वाले इस नूतन वर्ष में हम में से हर एक व्यक्ति के भरपूर आशीष दे, कृपा दे, ताकि हम विश्वास में आगे बढ़े, दृढ़ बने रखें, और हमारे भाई बहनों की सेवा कर सकें, उनके दुख तकलीफ में हम सांत्वना दे सकें, दूसरों के प्रति दया कर सकें और तरस खा सकें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।